नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 17। आचार्य गुरु काशी जी से आए हैं। सभी मठ के जमींदार हैं आचार्य गुरु। साथ में 30 मूर्तियां हैं। भंडारी, अधिकारी, सेवक, खास, चिलमची, अमीन, मुंशी और गवैया। साधुओं के दल में एक नागा साधु भी हैं। यद्यपि वह दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, फिर भी आचार्य जी उसको साथ में रखते हैं। बड़ा करोधी मूर्ति है। हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है, लंबी दाढ़ी, जटा, सारे देह में भभूत और कमर में सिर्फ चांदी की सिकड़ी। नंगा रहता है। महंत साहब के साथ वह जिस मठ पर जाता है, वहां के महंत और अधिकारी को छठी का दूध याद करा देता है। क्या मजाल की सेवा में किसी किस्म की तरोटी हो, इसीलिए आचार्य गुरु उसको साथ में रखते हैं। नागा बाबा जब गुस्सा होते हैं तो मुंह से अश्लील गालियों की झड़ी लग जाती है। आते ही लक्ष्मी दासिन पर बरस पड़े। तेरी जात को मच्छर काटे, हरामजादी, रंडी, तय समझती क्या है री? हैं? दुनिया को तय अंधा समझती है। बोल, लाल मिर्च की बुगनी डाल दूं? छिनाल, तय आचार्य गुरु को गाली देती है। तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दूं? बोल, साली कुत्ती, साधु का रगत बहाती है और बाबू लोगों से मुंह चटवाती है। तू अभी तेरे गाल पर चाटा, हट जा यहां से, कार्तिक की कुतिया। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधु की गालियों पर लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते, वो तो आशीर्वाद है। वो नागा बाबा का पांव पकड़कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासिन का अपराध। रामदास की तो खड़ाओं से पीटते पीटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है नागा बाबा ने। सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महंत बनेगा? आ इधर, तुझको खड़ाओं से टीका दे दूं महंती का। तेरी बहन को खटाक, तेरी माँ को खटाक, घसियारे का बच्चा, जा लकड़ लाकर धूने में डाल। लरसिंह दास खुश है, इसीलिए तो वो अगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बातें सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए थे। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 भर गांजा दिया है लरसिंह दास ने। अधिकारी जी को 100 रुपया कबूला है। महंती तो धरी हुई है, सतगुरु की दया है। आचार्य गुरु ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया है, रामदास को महंती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वो महंत सेवादास का चेला है कहीं लिखा हुआ? कोई बील है? पंथ के नियम के मुताबिक चेलाहीन मठ का महंत आचार्य ही बहाल कर सकता है। तू मठ पर नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखेलिन बनाया था। सेवादास नहीं है, अब तू अपना रास्ता देख। साहिब की जो मर्जी। साहिब की मर्जी? नागा बाबा की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी की ओर जाते हैं। खाली पैर खड़ाऊं तो खटखट करेगी। हरामजादी किवाड़ बंद करके सोती है। यहाँ कौन सोया है? वही पिल्ला रमदसवा। अरे उठ, तेरी जात को मच्छर काटे, दासिन को जगा। बाबा का गांजा मारकर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गांजा? जानता नहीं 3 भर रोज की खुराकी है। कहाँ है? सरकार, आधी रात में गांजा। चुप हरामजादे, दासिन को जगा। आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी किवाड़ खोलकर निकलती है। गांजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी जिपुड़िया नागा के हाथ में देती है। अरे, हरामजादी के पास इतना गांजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है। ये साला रमदसवा, कोढ़ी का बच्चा, यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? अबे सुअर के बच्चे, तय यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? खट खटाक। लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ बंद कर लेती है। अच्छा, कल देखना, तुझे बाल पकड़ मठ से घसीट कर नहीं निकाला तो कसम गुरु मचंदर नाथ की। लरसिंह दास एकांत में एक बार लक्ष्मी से कहना चाहता है, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं ही बनूंगा। तुम मठ में ही रहोगी, तुमको मठ से कोई निकाल नहीं सकता। तुम निराश मत हो। लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। शायद सुबह ही लक्ष्मी कहीं चली न जाए। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई। पुरैनिया जिला के कंबल के नीचे भी घुसकर ससुरे मच्छर काटे हैं हो। सुबह को लक्ष्मी बालदेव जी के पास जाती है।
बालदेव जी पुर्जी बांट रहे थे। सारी बातें सुनकर बोले, कोठारिन जी, आचार्य गुरु तो सभी मठ के नेता हैं, वे जो करेंगे वही होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बड़ा धर्म संकट है, किसी के धर्म में नाक घुसाना अच्छा नहीं है। तीसरे पैर टीका होगा, हम आएंगे। लक्ष्मी दासन को बालदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब घर में नहीं हैं, डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते हैं। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खिलावन जी ने तो बालदेव जी पर ही बात फेंक दी। जाने बालदेव, सतगुर हो, कोई उपाय नहीं। साहेब बंदगी कोठारिन जी। कौन? कालीचरण बबुआ। दया सतगुरु के। हाँ, टीका कब होगा? कीर्तन नहीं करवाइएगा। लक्ष्मी दासिन कालीचरण को रो रो कर सुनाती है, काली बाबू, ऐसी खराब खराब गाली, उफ, सतगुर हो, मैं अब कहाँ जाऊंगी, कौन सहारा है मेरा। अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए, बालदेव जी क्या करेंगे, वो तो बुर्जुआ हैं, रोइए मत। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को। उस बार प्रयाग जी के जादूघर में एक आबलूस की मूर्ति देखी थी, ठीक ऐसी ही। मठ पर सभी साधु सत्ती, बाबू बबुआन, दास सेवकान शामियाने में बैठे हैं। लरसिंह दास ने सिर का जुल्फा छिलवा लिया है, अधकट्टी मूछ को भी मुड़वा लिया है। साधुओं की भाषा में कहते हैं, मोछ भद्रा, सफेद मलमल की नई लंगोटी और कोपीन, देह पर चादर नहीं है। चादर तो आचार्य गुरु देंगे। आचार्य गुरु का मुंशी एकरारनामा और सूरत हाल लिख रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है। जमीन पर रामदास की सारी देह में हल्दी चूना लगा है। बालदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या किया जाए। सभी साधु सत्ती, सेवक सेवकान सुन लीजिए, आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है। लिखित लरसिंह दास के चेले गोवर्धन दास, मोतफा जात बैरागी फिरके। अब आप लोग इस पर दस्तखत कर दीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है, सतगुर हो। तय चुप रहे हरामजादी, चुप रहती है, लगाऊं डंडा। नागा बाबू चिल्लाते हैं, तय चुप। जो दस्तखत करना जानते हैं दस्तखत कर रहे हैं। बालदेव जी ने भी दस्तखत कर दिया, उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है, आचार्य जी, आप कहते हैं महंत सेवादास बिना चेला के मरा है, आप क्या गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं? कालीचरण, बालदेव मना करते हैं, बैठ जाओ। कालीचरण, खिलावन यादव डांटते हैं। लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसावाद कहे या अनशन करे, वह भी भाखन दे सकता है। हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महंत सेवादास का चेला है। उसको महंती का टीका न देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे हैं। मठ में हम लोगों के बाप दादा ने जमीन दान दी है, ये किसी की बपौती संपत्ति नहीं। तेरी जात को मच्छर काटे, चुप साले कुत्ते के बच्चे, अभी कुल्हाड़े से तेरी माँ को। चुप रहे बदमाश। कामरेड वासुदेव उछलकर खड़ा होता है, पकड़ो शैतान को। कामरेड सुंदर चिल्लाता है, भागने ना पावे, मारो, ले ले, पकड़ पकड़, मार मार, हो। रुको, हे वासुदेव, हे सुंदर, हे। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जटा छुड़ाते हैं। थप्पड़ों की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते नजर आ रहे हैं। गांजे का नशा उतर गया है। आखिर दाढ़ी और जटा निचवाकर कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो, अब मत मारो। नागा बाबा भागे जा रहे हैं। भभूत लगाया हुआ नंग धड़ंग शरीर, बिखरी हुई जटा, दौड़ते समय उनकी सूरत और भी भयावनी मालूम होती है। गांव के कुत्ते पागल हो जाते हैं, भां भां। नागा बाबा के पीछे दर्जनों गंवार कुत्ते दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंत लरसिंह दास तो 4 चांटे में ही चैं बोल जाते हैं, नहीं लेंगे मानती, छोड़ दीजिए हमको। छोड़ दो, कालीचरण हुक्म देता है। लरसिंह दास भी भागते हैं। पंचों को लकवा मार गया है। साधुओं की हालत खराब है। पंचों के मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिकंदर शाह बादशाह की तरह खड़ा है। पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, जैसे रामलीला का धनुष जग हो गया।
अब आचार्य जी आपसे हम अर्ज करते हैं कि सूरत हाल पर रामदास जी का नाम चढ़ाकर मेहनती का टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, बबुआ हम तो सतगुरु की दया से, हमको तो लोगों ने कहा था कि शिवदास का कोई चेला ही नहीं था। जब रामदास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी लिखिए सूरत हाल, ले आओ चादर दही का बर्तन। रामदास नहा धोकर देह के हल्दी चूने के दाग को छुड़ा आया है। दही का टीका कपाल पर पड़ते ही सारी देह की जलन मिट गई। सतगुर हो, सतगुर हो। पूजा विदाई लिए बिना ही आचार्य जी आसन तोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घरों की ओर वापस होते हैं। लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर खड़ी है। कबूल हो प्रभु, दासिन का अपराध क्षमा करो प्रभु। काली बाबू, बालदेव जी उलटकर देखते हैं। लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसावाद किया है। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खिलावन जी जाति बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों को ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर हाथ उठाना। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। उस्ताद ने कहा है कुश्ती लड़ने वालों को औरत से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वो 5 हाथ से ज्यादा दूरी पर खड़ा है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मैला आंचल उपन्यास का भाग 17। अब आगे सुनिए मैला आंचल उपन्यास का भाग 18। क्या नाम? शनिच्चर महतो। कितने दिनों से खांसी होती है? कोई दवा खाते थे या नहीं? क्या थूक से खून आता है? कब से? कभी कभी। एक साफ डिब्बा में रात भर का थूक जमा करके ले आना। इधर आओ, जोर से सांस लो। 1 2 3 बोलो जोर से। हाँ ठीक है। क्या नाम? दासू गोप। पेट देखें। तिल ही है, सुई लगेगी। सुई के दिन पुर्जी लेकर आना। कल खून देने के लिए सुबह ही आ जाना, समझे? क्या नाम? निर्मला। डॉक्टर बाबू। एक बूढ़ा हाथ जोड़कर आगे बढ़ाता है, गिड़गिड़ाता है, हमारी बेटी है। आज से करीब 1 साल पहले भूमरा ने एक आंख में झांटा मारा। इसके बाद दोनों आंखें आ गईं। बहुत किस्म की जंगली दवा करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो एकदम नहीं सूझता। बला की खूबसूरत है ये निर्मला। दूध की तरह रंग है चेहरे का। विशुद्ध मिथिला की सुंदरता। भौरे ने गलती नहीं की थी। आंखें देखें और आगे बढ़ाइए। आह, एक बूंद आई ड्रॉप के बगैर 2 सुंदर आंखें सदा के लिए ज्योतिहीन हो गईं। अब तो इलाज से परे हैं। डॉक्टर ने आंखों की पपनियां उलटकर रोशनी की हल्की रेखा भी खोजने की चेष्टा की। पुतलियां कफन की तरह सफेद हो गई हैं। वो सोचता है यदि तूलिका से इन पुतलियों में रंग भरा जा सकता, हाँ, कोई चित्रकार ही अब इन आंखों को सुंदर बना सकता है, ज्योति दे सकता है। डॉक्टर बाबू, रोगिणी कहती है, आवाज में कितनी मिठास है। बहुत नाम सुनकर आई हूं, बहुत उम्मीद लेकर आई हूं 22 कोस से। भगवान आपको जस दे। प्रकाश दो, प्रकाश दो। अंधेरे में घुटता हुआ प्राणी छटपटा रहा है। आत्मा विकल है। रोशनी दो। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर को भावुक नहीं होना चाहिए। घबराइए नहीं, दवा दे रहा हूं। यहां ठीक नहीं होगा तो पटना जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रोगी क्या नाम है? रामचरित्र साह। क्या होता है? जी कुछ खाते ही कै हो जाता है। पानी भी? कब से? 7 दिन से। अरे 7 दिन से? जरा इधर आओ। जी बीमारी तो घर पर है। घर कहाँ? जी सरसोनी बिजलिया, यहाँ से कोस 10-1 है। हठात सभी रोगी एक ओर हट जाते हैं। खूंखार जानवर को देखकर जिस तरह गाय बैलों का झुंड भड़क उठता है। सभी के चेहरे का रंग उतर जाता है। औरतें अपने बच्चे को आंचल में छिपा लेती हैं। सबकी डरी हुई निगाहें एक ही ओर लगी हुई हैं। डॉक्टर उलट कर देखता है, एक आधेड़ स्त्री, भद्र महिला। कहिए क्या है? डॉक्टर बाबू, ये मेरा नाती है। बस यही एक नाती मेरी आंखों का जोत है। ये 1 साल से पाखाने के साथ खून आता है। इसको बचा दीजिए डॉक्टर बाबू।
ये नहीं बचेगा। घबराइए नहीं, इधर आओ तो बाबू। क्या नाम है? गणेश। वाह, जरा पेड़ दिखलाइए तो गणेश जी। गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती है। रोगियों का झुंड फिर डॉक्टर की टेबल को घेर लेता है। चिचाई की माँ कहती है, पार्वती की माँ थी, डाइन है, 3 कुल में एक को भी नहीं छोड़ा, सबको खा गई। पहले भतार को, इसके बाद देवर देवरानी, बेटा बेटी सबको खा गई। अब एक नाती है, उसको भी चबा रही है। चिचाई की माँ ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह भी कुछ चबा रही हो। डॉक्टर चिचाई की माँ को देखता है, काली मोटी गंदी और झगड़ालू ये बुढ़िया चिचाई की माँ जो बेवजह बकती रहती है, चिल्लाती रहती है, ये डायन नहीं। सुमेरा दास उस दिन कहता था, चिचाई की माँ तो जनाना डॉक्टर है, 5 महीने के पेट को भी सफाई से गिरा देती है कि किसी को कुछ मालूम भी नहीं होता। ये डायन नहीं और गणेश की नानी डायन है। आश्चर्य। गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, जिसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है। सिर के सफेद बालों की घुंघराली लट, होठों की लाली ज्यों की त्यों है, ठुड्डी में एक छोटा सा गड्ढा है और नाक के बगल से एक रेख निकल नीचे ठुड्डी को छू रही है। सुंदर दंत पंक्तियां जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। लेकिन लोग इसे डायन कहते हैं। आश्चर्य। कहाँ रहती है? इस गांव में कालीचरण का घर देखा है ना, उसी के पास बैस बनिया है। कितना ओझा गुनी थक गया, इसको बस नहीं कर सका। जितिया पर्व की रात में कितनी बार लोगों ने इसको कोठी के जंगल के पास गोदी में बच्चा लेकर नंगा नाचते देखा है। गैनू भैंसवार ने एक बार पकड़ने की कोशिश की थी, ऐसा झरका बांध मारा कि गैनू के सारे देह में फफोले निकल आए। दूसरे ही दिन गैनू मर गया। रोज रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठता है। अभी उसके हाथ में काला आजार के 50 ऐसे रोगी हैं जिनके लक्षण काला आजार के निदान को भटकाने वाले साबित हो सकते हैं। 1 का सेवी मंडल, उम्र 35, हिंदू, मर्द, गांव मेरीगंज, पोलिया टोली। तकलीफ दांत और मसूड़े में दर्द, दतुआन करने के समय खून निकलना, मुंह महकना, देह में खुजली, भूख की कमी, बुखार नहीं। निदान पायरिया, दवा कार्बोलिक की कुल्ली, विटामिन सी का इंजेक्शन। खा 15 दिन के बाद शाम को सिरदर्द की शिकायत, बुखार 99.5, रात में पसीना, कैल्शियम पाउडर। गा 5 दिन के बाद पेट खराब हो गया है, बुखार 100, कार्बोनेटिव मिक्सचर काला आजार के लिए खून लिया गया। घा अल्डेहाइड टेस्ट का फल, पॉजिटिव काला आजार। चिकित्सा नियोस्टिबोसन का इंजेक्शन। 2 का तेतरी, उम्र 17, हिंदू, औरत, गांव पासवान टोली, मेरीगंज। तकलीफ हड्डियों के हर जोड़ में दर्द, कभी कभी नाक से खून गिरता है, बुखार नहीं। थर्मामीटर से देखा 99.5, भूख नहीं। रोग अनुमान गठिया बात। दवा विटामिन बी का इंजेक्शन, मालिश का तेल, WR के लिए खून लिया गया। खा WR गर्मी, निगेटिव गर्मी नहीं। गा 1 सप्ताह बाद नाक से खून गिरा, पेट खराब हुआ, काला आजार के लिए खून लिया। घा अल्डेहाइड टेस्ट का फल, संदेहात्मक, फिर खून लिया। अंगा ब्रह्मचारी टेस्ट का फल, पॉजिटिव, चिकित्सा यूरिया स्टिबामाइन, ब्रह्मचारी। 3 का रामेश्वर का बच्चा, उम्र 2 महीने, नाभि में घाव, रात में रोता है, दूध फेंकता है, माँ को कैल्शियम पाउडर। खा 1 सप्ताह के बाद सारे देह में चकत्ते, अनुमान एलर्जिक। गा 4 दिन के बाद चकत्तों में पानी भर गया है, WR के लिए माँ का खून लिया। फल निगेटिव नहीं। घा काला आजार के लिए माँ का खून लिया, फल निगेटिव नहीं। काला आजार के लिए बच्चे का खून लिया, फल पॉजिटिव काला आजार। और इस बच्चे की यदि मृत्यु हुई तो जरूर किसी डाइन के मत्थे दोष मढ़ा जाएगा। देह में फफोले, गणेश की नानी पर ही संदेह किया जाएगा। गणेश की नानी। न जाने क्यों वह गणेश की नानी से कोई प्यारा सा संबंध जोड़ने के लिए बेचैन हो गया है। कमली कहती है, मौसी में बहुत गुण है।
सीकों से बड़ी अच्छी चीजें बनाती है। फूलदान, डाली, पंखे, कशीदा कितना सुंदर काटती है। पर्व त्योहार और शादी ब्याह में दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाती है। कमल के फूल, पत्ते और मयूर, चौक कितना सुंदर पूरती है। वह भी उसे मौसी कहेगा। मौसी? कौन? मैं हूं डॉक्टर। गणेश कहाँ है? डॉक्टर बाबू आप आइए, बैठिए, गणेश सो रहा है। मैं तो अचकचा गई, किसने मौसी कहकर पुकारा। बूढ़ी की आंखें छलछला आती हैं। मौसी, सुना है तुम एक खास किस्म का हलवा बनाती हो। मौसी हंस पड़ती है। अरे दूर, किसने कहा तुमसे? पगली कमली ने कहा होगा जरूर। कमली कैसी है अब? इधर तो बहुत दिन से आई ही नहीं, पहले तो रोज आती थी। अच्छी है, अच्छी हो जाएगी। मौसी एक बात पूछूं, तुम्हारी कोई बहन, माँ, बेटी या और कोई सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास कभी रहती थी? डॉक्टर अपने बेतुके सवाल पर खुद हंसता है। सहरसा इलाके में, हनुमानगंज के पास? रहो, याद करने दो। नहीं तो क्यों, क्या बात है? यूं ही पूछता हूं। ठीक तुम्हारे ही जैसी एक मौसी वहां भी हैं। बात को बदलते हुए डॉक्टर कहता है, मुझे एक फूल की डाली दो ना। मौसी, उफ, सचमुच डाइन है ये बुढ़िया। इसकी मुस्कुराहट में जादू है, स्नेह की वर्षा करती है, ऐसी आकर्षक मुस्कुराहट। गणेश बड़ा भोला भाला लड़का है, बड़ा खूबसूरत। गोरा रंग, लाल होंठ और घुंघराले बाल उसे नानी के पक्ष से ही मिले हैं। बड़ा अकेला लड़का मालूम होता है। मौसी कहती है, किसके साथ खेले? गांव के बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते, मेरे ही साथ खेलता है। गणेश जी जरा पेट दिखाइए तो। मौसी, कल इसे सुबह ले आना तो खून लूंगा। होठ मुरझाए रहते हैं। गणेश को अब एक मामा मिल गया। सचमुच ऐसा हलवा कभी नहीं खाया मौसी। विश्वास करो, गणेश को भी दो, कोई हरज नहीं। मामा देखो, गणेश गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर हंसता है। वाह, मेरा भांजा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर जब मौसी के घर से निकला तो उसने लक्ष्य किया, कालीचरण के कुएं पर पानी भरने वाली स्त्रियों की भीड़ लग गई है। सभी आंखें फाड़े, मुंह बाए, आश्चर्य से डॉक्टर को देखती हैं। इस डॉक्टर को काल ने घेरा है शायद। लाल सलाम। कालीचरण मुट्ठी बांधकर सलाम करता है और डॉक्टर को एक लाल पर्चा देते हुए कहता है, कामरेड मंत्री जी आपको पहचानते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, कृष्णकांत मिश्रा जी। आइए आइए, जरूर आइए। कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो। प्यारे भाइयों, तारीख को मैरीगंज कोठी के बगीचे में किसानों की एक विशाल सभा होगी। सोशलिस्ट पार्टी पूर्णिया के सहायक मंत्री साथी गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, परसों सभा है, आइएगा। लाल सलाम। मित्रों, अभी तक आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैल आंचल का भाग 18।